बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल यूसुफ 62। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंपल शर्ट की कटिंग के बारे। और ये जो कटिंग है ये तकरीबन 14 साल लड़की के साइज़ की कटिंग है। और इंशाल्लाह ये साइज़ बहुत आम चलता है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये वीडियो लगा देते हैं और आप लोगों को इंशाल्लाह पसंद भी आएगी। और इंशाल्लाह मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझा सकूँ ताकि आपको समझ आ जाए। जो भी घरों में मेरी बेटियाँ, बहनें, माएँ जो भी काम करती हैं सिलाई का या सीखना चाहती हैं, इंशाल्लाह मेरी वीडियो वो देखें, उनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और कपड़ा बिछाएं जैसे मैं बताता हूँ उसी तरीके के साथ उसको निशान लगाकर कपड़ा काट कर उसको बाद में सिलाई कर लें, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो इंशाल्लाह जो भी आपको मैं कटिंग के बारे बताऊँगा बहुत आसान तरीके के साथ बताऊँगा और अलग तरीका होगा, उसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं आएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 14 साल बच्ची के साइज़ की कमीज़ की मुकम्मल कटिंग। और ये साइज़ आपको मैं बताता हूँ, यानी कि नाप सुन लें, अगर लिखना है तो लिख भी लें। 35 इंच इसकी लंबाई है, लेंथ। बाजू इसका 23 इंच है, तीरा इसका 13.5 है, चेस्ट इसकी 19 इंच है और कमर इसकी 17 इंच है और हिप इसकी 20 इंच है। घेरा इसका 20.5 इंच है। ये थोड़ी लूजिंग वाली कमीज़ है, इसलिए थोड़ा नाप थोड़ा ज़्यादा है, नहीं तो इसकी 17-18 इंच चेस्ट होनी चाहिए और 14 इंच कमर होनी चाहिए। ये थोड़ी लूजिंग वाली शर्ट है, इसलिए थोड़ा नाप ज़्यादा है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ इसका तरीक़ाकार काटने का, क्योंकि ये साइज़ बहुत चलता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो भी तरीका बताऊँगा आप उसी तरीके के साथ ये साइज़ में कमीज़ काटें, इंशाल्लाह बहुत फिटिंग आएगी। और इसका सबसे पहले आपने तीरा नापना है। 13.5 इंच तीरा है इसका, 6.25 इंच बनता है। आपने 7 इंच 2 सूत्र रखना है, आधी इंच ज़्यादा रखना है और इधर निशान लगा लेना है। और मोटा इसका 8 इंच है, आपने इधर से 7 इंच पे ये निशान लगा देना है, ये देखें। और इधर भी आपने 7.25 इंच पे निशान लगाना है, 7 इंच 2 सूत्र। इधर आपने गला 3.25 इंच यानी 6.5 इंच के हिसाब से निशान लगा देना है, नीचे को 6 इंच के हिसाब से निशान लगा दें, ठीक है। और इसकी जो कमर है वो आपने 13 इंच पे निशान लगाना है, ये वाला 13 इंच पे निशान कमर का लगाना है। और हिप का निशान इसका आपने 21.5 इंच पे लगाना है, 21.5 इंच पे हिप का निशान लगाना है। और ये निशान आपने लगा लेने हैं, उसके बाद ये निशान लगाना है, ये देखें। ये मोढे का भी यही होता है और चेस्ट के लिए भी यही निशान लगाते हैं। और इधर ये तीरे का निशान भी आप लगा लें इस तरीके से। और इधर आप ये कमर का निशान भी लगा लें, ये वाला। और इधर आप ये हिप का निशान भी लगा लें, ये वाला, ये निशान भी लग गया। और उसके बाद इसकी लेंथ जो है वो 35 इंच लेंथ है, लेकिन इसकी जो अभी मैंने लेंथ रखी है वो है 34.5 इंच, क्योंकि ऊपर से भी इसको सिलाई होना है, नीचे से भी कटना है और नीचे इसके पैच लग के ये लेंथ मुकम्मल तैयार हो जाएगी 35 इंच। और चेस्ट इसकी 19 इंच है, आपने इधर से 19 इंच पूरा रख लें, ये बात, इधर से 19 इंच रख लिया। और इधर से आप 17 इंच यानी 8.5 इंच पे निशान लगा लें, ये वाला। और उसके बाद आपने ये कमर का निशान लगाना है, ये निशान आपने 20 इंच पे यानी 10 इंच पे ये वाला निशान लगा लें। और उसके बाद जो घेरा है वो 20.5 इंच है, आपने 10 इंच 2 सूत्र पे ये वाला निशान लगा लेना है, ठीक है। तो बाद में आपने ये वाला निशान लगा लेना है।
इंशाल्लाह जो भी कटिंग आपको बताऊंगा आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी काटने में, और बड़े अच्छे तरीके से आपको मैं समझाता हूं, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगी। ये देखें, और जो भी मेरी वीडियो देखें उसको कमेंट भी किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें, तो इंशाल्लाह आप लोग पसंद भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो अभी आपको मैं इसकी कटिंग के बारे में बताता हूँ। ये देखें, इधर आपने टुक लगा लेना है। ये इधर से आपने, ये देखें, 1 इंच इधर से छोटा काटना है। ये देखें, ये डाउन कर देना है 1 इंच, और उसके बाद आपने इधर से इसका बाजू जो काटना है वो भी आपको मैं निशान लगा के बताता हूँ, ऐसे हो सकता है आपको समझ ना आए। ये देखें, ये तरीक़ाकार है इसका डाउन करने का। ये निशान लगा लें, और बाद में आप इसको इधर से ऐसे, ये वाला निशान भी लगाना है तो ठीक है, अगर नहीं लगाना ये वाला तो वैसे भी आप काट सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से ये वाला, ये फ्रंट कट गया। और उसके बाद आपने इसकी बैक काटनी है, और बैक ये वाला निशान जो तीरे का लगा है इधर से आपने जो सीधा निशान लगा लेना है। ठीक है, इसी तरीके से आपने इसको इधर से काट देना है। ये देखिए, ये तरीक़ाकार है। अभी चेक करें, बाजू इसका 8 इंच मोटा है। ये देखें, ये कितना 9 इंच है, 8 इंच बिल्कुल तैयार आ जाएगा। और इधर से आप 1.5 इंच छोड़ के इसको काट दें। ये इसको डोरी पट्टी नहीं लगानी, इसलिए ये इसका कपड़ा इजाफी रखा है। और इधर आप ये हिप का निशान लगा लें, और इधर आप ये चेस्ट का निशान लगा लें। ठीक है, उसके बाद ऐसी वाली जो फिरकी होती है, ये दांत होते हैं, इसकी मदद से आप ये निशान लगा लें ताकि सिलाई में कोई फ़र्क ना आए, आगे पीछे सिलाई ना लगे। ये बात, ये निशान लगा लें। ये निशान भी लग गया। ये दोनों तरफ एक जैसी सिलाई लग जाती है इसकी निशान लगाने से। तो ये था फ्रंट और बैक की कटिंग। अभी आपको मैं इसके बाजू की कटिंग बताता हूँ। ठीक है, और आपने ये निशान ऊपर लगा लेना है जिधर से कटिंग करनी है। ये वाला, ये निशान लगा लें, और इधर से आपने ये 3 इंच पे ये निशान लगा लेना है। ऐसे ये वाला, ये 3 इंच पे ये निशान लगा लें, और उसके बाद आप इसकी पैमाइश करनी है 8 इंच के हिसाब से। इधर से आप 7.5 इंच पे ये वाला निशान लगा लें। ये इधर 7.5 पे निशान लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इधर से 8 इंच राउंड हो जाएगा। और इसकी जो बाजू की लेंथ है वो 23 इंच है। आपने इधर से 24 इंच रखना है, यानी 1.25 इंच ज़्यादा रख लें। 23 इंच इसकी लेंथ है, और आगे से जो बाजू है वो 5.5 इंच रखना है आपने। इधर से ये 5.5 इंच पे निशान लगा लें, और इसी तरीके से ये निशान लगा लें। ये निशान लगा लें, और उसके बाद ये वाला निशान भी आप लगा लें। क्योंकि ये फिटिंग वाला बाजू नहीं है, बाजू ढीला है, इसलिए चपटी से नहीं निशान लगाया। ये निशान भी लग गया। और अभी आपने इसको इधर से काट लें। ये देख, ये तरीक़ाकार है इसको काटने का। ये देखें, बाद में ये 2 पल्ले ऊपर उठाकर इसको काट दें। ये फ्रंट है, फ्रंट बैक से छोटा होता है। ये देख, ये निशान लगा लें ताकि ये पीस बैक में लगना है। इधर से आप अभी चेक कर लें, 8 इंच पूरा तैयार हो गया। ठीक है, अभी 1.5 इंच या 1.25 इंच छोड़ के इसको इधर से काट देना है, ताकि अगर बाजू ढीला भी करना पड़े बाद में तो कोई मसला पेश ना आए। और जितना आगे से फोल्ड करना है वो उतना छोड़ के इसको इधर से आप काट दें। और इधर आप एक
टुक लगा लें। ठीक है, इधर भी आप टुक लगा लें। तो ये तरीक़ाकार था बाजू काटने का। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरी तरफ़ से सब बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।